नमस्कार। संस्कृत की इस कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रस्तुत है कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए व्याकरण पाठ। आज की कक्षा में संस्कृत विषय की व्याकरण का अध्ययन करेंगे। तो आइए, जैसा कि लिखा हुआ है, संस्कृत प्राचीन भाषा है। इसमें विभक्तियों का प्रयोग कारक के लिए होता है। कोई भी शब्द मूल रूप से प्रयुक्त नहीं होता है। वाक्य प्रयोग के समय शब्द का रूप बदल जाता है। जैसे बालकः ग्रामं गच्छति, बालक गांव को जाता है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं: पुल्लिंगम, रामः, नरः, बालकः, वृक्षः आदि। पुल्लिंग वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंगम माला, लता, बालिका, महिला आदि। स्त्रीलिंगम जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे माला, तो माला कहते ही स्त्री जाति का बोध होता है। लता, बालिका, महिला आदि। नपुंसकलिंगम फलम, पुष्पम, चक्रम, गृहम आदि। वे शब्द जिनका विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, वे सभी शब्द नपुंसकलिंग में आते हैं। प्रस्तुत चित्र में बच्चों आप देख रहे होंगे कि एक वृक्ष बनाया गया है और उसमें 3 पत्तियां हैं: स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। इस वृक्ष के माध्यम से यह बताया गया है कि संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। लिंग के अनुसार शब्द के रूप में भेद होता है। शब्द रूप: बालक पुल्लिंग। विभक्ति: एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। विभक्ति: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक, द्वितीया विभक्ति कर्म कारक, तृतीया विभक्ति करण कारक, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, पंचमी विभक्ति अपादान कारक, षष्ठी संबंध, सप्तमी अधिकरण। अब हम इन विभक्तियों के चिन्हों को जानते हैं। प्रथमा विभक्ति ने, द्वितीया विभक्ति को, तृतीया से द्वारा, चतुर्थी के लिए, पंचमी से अलग, षष्ठी का के की, रारे री, सप्तमी में पे पर। ये सभी इन विभक्तियों के चिन्ह हैं। अब हम बालक शब्द रूप के माध्यम से इन विभक्तियों के चिन्हों को समझते हैं। प्रथमा विभक्ति बालकः, इसका अर्थ हुआ बालक ने। बालकौ, 2 बालकों ने। बालकः, बहुत से बालकों ने। बालकम, बालक को। द्वितीया विभक्ति कर्म कारक, विभक्ति का चिन्ह को, तो इसका अर्थ हुआ बालकम, बालक को। बालकौ, 2 बालकों को। बालकान, सब बालकों को। या
बहुत से बालकों को। तृतीय विभक्ति करण से द्वारा, तो तृतीय विभक्ति का चिन्ह हुआ से द्वारा। बालकेन बालक से, बालकाभ्याम दो बालकों से, बालकई सब बालकों से द्वारा। चतुर्थी विभक्ति के लिए अर्थ में संप्रदान कारक। बालकाय बालक के लिए, बालकाभ्याम दो बालकों के लिए, बालकेभ्यः सब बालकों के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान कारक से अलग होना अर्थ में बालकात बालक से अलग, बालकाभ्याम दो बालकों से अलग, बालकेभ्यः सब बालकों से अलग। षष्ठी विभक्ति संबंध का के की, बालकस्य बालक का, बालकयोः दो बालकों का, बालकानां सब बालकों का। सप्तमी विभक्ति बाले बालक में पेपर, बालकयोः दो बालकों में पेपर, बालकेषु सब बालकों में पे पर। ऐ स्वर से अंत होने वाले सभी पुल्लिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार चलते हैं, जैसे राम, देव, वृक्ष, नर, विद्यालय आदि। आइए अब हम विभक्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है उसे एक बार पुनः समझते हैं। विभक्तियों का प्रयोग कारक चिन्हों के अनुसार होता है। विभक्ति कारक चिन्ह शब्द रूप। प्रथमा ने बालकः, प्रथमा विभक्ति में बालकः एक वचन का रूप बनता है, इसका अर्थ हुआ बालक ने। द्वितीय विभक्ति कारक चिन्ह को बालकम, अर्थ हुआ बालक को। तृतीय विभक्ति से के द्वारा, बालकेन बालक से, बालक के द्वारा। चतुर्थी के लिए, बालकाय बालक के लिए। पंचमी से अलग होना, बालकात बालक से अलग। षष्ठी का के की, बालकस्य बालक का। सप्तमी में पर, बालके बालक में पर। फल नपुंसक लिंगम विभक्ति प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फलम फले फलानि। द्वितीया फलम फले फलानि। नपुंसक लिंग शब्दों के तृतीया से सप्तमी विभक्ति तक के रूप पुल्लिंग शब्दों की भांति होते हैं। लता स्त्रीलिंग। आइए अब हम स्त्रीलिंग शब्दों का लता शब्द रूप से कैसे वाक्य में और शब्द रूप चलता है इसे समझते हैं। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा लता, लते, लताः। उसी प्रकार जिस प्रकार हमने पुल्लिंग में अर्थ किया था, विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हुए इसे समझते हैं। लता प्रथमा विभक्ति, अर्थ हुआ लता ने। लते दो लताओं ने। लताः सब लताओं ने। द्वितीया लताम लता को। लते दो लताओं को। लताः सब लताओं को। लतया
तृतीया विभक्ति लतया, लता से, द्वारा। द्विवचन लताभ्याम, दो लताओं से, द्वारा। लताभिः, सब लताओं से, द्वारा। चतुर्थी लतायै, लता के लिए। लताभ्याम, दो लताओं के लिए। लताभ्यः, सब लताओं के लिए। पंचमी लतायाः, लता से अलग। लताभ्याम, दो लताओं से अलग। लताभ्यः, सब लताओं से अलग। षष्ठी लतायाः, लता का। लतयोः, दो लता का। लतानां, सब लताओं का। लतायां, सप्तमी लतायां, लता में पर। लतयोः, दो लताओं में पर। लतासु, सब लताओं में पर। इस कक्षा में लता के केवल प्रथमा और द्वितीया के रूप ही पाठ्यक्रम में है। अन्य स्त्रीलिंग शब्द है माला, बालिका, छात्रा, अध्यापिका, अम्बा आदि। अव्यय, ऐसे शब्द जिनका रूप किसी भी अवस्था में नहीं बदलता अव्यय कहलाते हैं। जैसे कुत्र, कहाँ, अत्र, यहाँ, अपि, भी, कथम, किस, कैसे, कथम, कैसे, किमर्थम, किस लिए, किमर्थम, किस लिए, तत्र, वहाँ, यत्र, यहाँ, न, नहीं, च, और, कदा, कब इत्यादि। एक बार पुनः, कुत्र, कहाँ, अत्र, यहाँ, अपि, भी, कथम, कैसे, किमर्थम, किस लिए, तत्र, वहाँ, यत्र, जहाँ, न, नहीं, च, और, कदा, कब इत्यादि। धातु रूप, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। संस्कृत वाक्यों में काल दर्शाने के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। मूल धातु के साथ प्रत्यय जोड़कर धातु रूप बनाए जाते हैं। वर्तमान काल के लिए संस्कृत में लट लकार का प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष का प्रयोग अन्य व्यक्ति के लिए होता है। मध्यम पुरुष का प्रयोग सुनने वाले के लिए होता है। मध्यम पुरुष का प्रयोग सुनने वाले के लिए होता है। उत्तम पुरुष का प्रयोग बात कहने वाले के लिए होता है। लट लकार के प्रत्यय पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम एक वचन ति, द्विवचन तः, बहुवचन अन्ति। मध्यम सि, द्विवचन थ, बहुवचन थ। उत्तम एक वचन आमि, द्विवचन आवः, बहुवचन आमः इत्यादि प्रत्यय जुड़कर लट लकार के रूप बनते हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार। मूल धातु पठ के लट लकार के रूप। जैसा कि आप जानते हैं, पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को अन्य पुरुष भी कहते हैं। किसी व्यक्ति का नाम, वह इत्यादि
प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष होते हैं। जैसे किसी का नाम है राम, तो प्रथम पुरुष हुआ, क्योंकि हम जानते हैं प्रथम पुरुष कौन होता है, कोई व्यक्ति, इसे अन्य पुरुष भी कहते हैं, और वह जो है वो प्रथम पुरुष होता है। तो पठ धातु के साथ ती प्रत्यय जोड़ा तो बना पठती, तय प्रत्यय जोड़ा तो बना पठतः, और अंति प्रत्यय जोड़ा तो बना पठन्ति। इसी प्रकार मध्यम पुरुष में पठ धातु के साथ सी प्रत्यय जोड़ने से पठसी, थ प्रत्यय जोड़ने से पठतः, और थ प्रत्यय जोड़ने से पठत रूप बना। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में पठ धातु के साथ आमी जोड़ने पर पठामी, आवै जोड़ने पर पठावा, और आमह जोड़ने पर पठामह रूप बनता है, शब्द रूप बनता है। तो अब देखिए, प्रथम पुरुष बना पठती एक वचन, पठतः द्विवचन, पठन्ति बहुवचन। मध्यम पुरुष एक वचन पठसी, द्विवचन पठतः, बहुवचन पठत। उत्तम पुरुष पठामि, द्विवचन पठावः, बहुवचन पठामः। पठती प्रथम पुरुष वाक्य में प्रयोग करेंगे तो बनेगा जैसे कि रामः पठति, राम पढ़ता है। ऐसे ही स पठति, वह पढ़ता है। तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। और ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। स्त्रीलिंग में प्रयोग करेंगे तो सा पठति, वह पढ़ती है। ते पठतः, वे दोनों पढ़ती है। और ताहा पठन्ति, वे सब पढ़ती है। त्वं पठसि, तुम पढ़ते हो। युवाम पठतः, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष मैं, अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं। और वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं। इस प्रकार संस्कृत व्याकरण में आज हमने संस्कृत के शब्द रूप और धातु रूप के विषय में जाना। इसके साथ साथ अव्यय शब्दों के विषय में जाना। अगली वीडियो में आगे हम संस्कृत व्याकरण को और सीखेंगे। तब तक आप लोगों को इस पाठ को अच्छे से पढ़ लेना है और संस्कृत व्याकरण को समझ लेना है। मैं आपको अगले इस लेक्चर वीडियो के अंदर संस्कृत के विषय में और बहुत सी नई जानकारी दूंगा। तब तक आप इस पाठ को अच्छे से स्मरण कर लें। धन्यवाद। इति उक्त्वा अहं विरमामि। शुभम भवतु, मंगलम भवतु।